जय माता की दोस्तों, माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे ऋषि पंचमी व्रत कब है और इसकी विधि क्या है पूजा की और इसका महत्व क्या है, और इस पूजा में किन 5 ऋषियों की पूजा होती है। जो ऋषि थे उन कौन कौन से ऋषियों की पूजा होती है, और हर एक ऋषि का मतलब पूरा विधिवत हम लोग जानकारी लेंगे कि किन ऋषि से किन के वंशज मतलब किन से किन की उत्पत्ति हुई और कौन ऋषि क्या थे। तो पूरी डिटेल में हम लोग जानेंगे ये सब बातें। तो दोस्तों इस वीडियो की जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि अवश्य ही पूरा देखें। अगर कोई भी जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगे तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करना ना भूलें। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। दोस्तों कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो हम लोग जानकारी लेते हैं। दोस्तों आज ऋषि पंचमी से संबंधित भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ऋषि पंचमी व्रत रखा जाता है। इस साल ऋषि पंचमी का पर्व जो है 20 सितंबर को मनाया जाएगा। मान्यता के अनुसार यह दिन विशेष रूप से भारत के ऋषियों का सम्मान के लिए समर्पित होता है। इस दिन हमारे जो पूर्व के जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि थे उनको सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। फिर दोस्तों इस दिन यह पर्व गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद मनाया जाता है। इस साल ऋषि पंचमी जो कि 20 तारीख को पड़ रही है, और इस दिन दोस्तों ऋषि पंचमी के दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देने का बड़ा महत्व है। फिर उसके साथ ही ऋषि पंचमी के दिन व्रत करने से जाने अनजाने में हुई गलतियों से भी माफ़ी मिलती है, क्षमा मिलता है हमें। ऐसे में चलिए जानते हैं कि ऋषि पंचमी व्रत के बारे में, जो कि पूरा डिटेल क्या है, ऋषि पंचमी का महत्व क्या है। तो दोस्तों ऋषि पंचमी के दिन मुख्य रूप से सप्तऋषियों को समर्पित होता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार 7 ऋषि हैं: वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। साथ ही मान्यता यह है कि इस दिन गंगा स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और सप्त ऋषियों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। ऋषि पंचमी का जो मुहूर्त है इस बार पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि की शुरुआत 19 सितंबर दिन मंगलवार को दोपहर 1:43 से हो जाएगा, और इस तिथि का समापन 20 सितंबर को दोपहर 2:16 तक होगा। उदय तिथि के अनुसार ऋषि पंचमी का व्रत 20 सितंबर को रखा जाएगा। ऋषि पंचमी की पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा 11:19 से लेकर 1:45 तक। दोस्तों अब हम लोग जानते हैं पूजा विधि। तो 20 सितंबर को ऋषि पंचमी वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। इसके बाद घर और मंदिर को अच्छे से साफ सफाई कर लें। इसके बाद पूजन की सारी सामग्री जैसे धूप, दीप, फल, फूल, घी, पंचामृत आदि एकत्रित कर लें। जैसे षोडश विधि से पूजा करते हैं या फिर हम लोग नैवेद्य विधि से पूजा करते हैं, तो सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लें और चौकी पे लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। फिर चौकी पे सप्तऋषियों की तस्वीर रखें, चित्र रखें। आप चाहें तो इस दिन अपने गुरु की तस्वीर भी स्थापित कर सकते हैं। अब उन्हें फल फूल और नैवेद्य आदि अर्पित करते हुए अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना मांगते हुए सारा विधि विधान से धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें। इसके बाद आरती करें और प्रसाद सभी में वितरण करें। पौराणिक कथा के अनुसार दोस्तों इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा और मान्यता जो है उसे जानते हैं। सतयुग में वेद वेदांग जानने वाला सुमित्र नाम का ब्राह्मण अपनी स्त्री जयश्री के साथ रहते थे। वे खेती करके जीवन निर्वाह करते थे। उनके पुत्र का नाम सुमति था, जो पूर्ण पंडित और अतिथि सत्कार करने वाले थे। समय आने पर संयोगवश दोनों की मृत्यु एक साथ ही हुई। जयश्री को कुतिया का जन्म मिला और उसका जो उनके पति थे सुमित्र बैल बने। भाग्यवश दोनों अपने पुत्र सुमति के घर ही रहने लगे। एक बार सुमति ने अपने माता पिता का श्राद्ध किया। उनकी स्त्री ने ब्राह्मण भोज के लिए खीर पकाई, जिसे अनजान में एक सांप ने जूठा कर दिया। कुतिया इस घटना को देख रही थी। उसने यह सोचकर कि खीर खाने वाले ब्राह्मण मर जाएंगे, स्वयं खीर को छू लिया। इस पर क्रोध में आकर सुमति की स्त्री ने कुतिया को खूब पीटा। उसने फिर सब बर्तनों को स्वच्छ करके दोबारा खीर बनाई और ब्राह्मणों को भोजन कराया और उसका जूठन जमीन में गाड़ दिया। इस कारण उस दिन कुतिया भूखी रह गई।
जब आधी रात का समय हुआ तो कुतिया बैल के पास आई और सारा वृत्तांत सुनाया। बैल ने दुखी होकर कहा, आज सुमति ने मुंह बांध कर मुझे हल में जोता था और घास तक चरने नहीं दिया। इससे मुझे भी बड़ा कष्ट हो रहा है। सुमति दोनों की बातें सुन रहा था और उसे मालूम पड़ गया कि कुतिया और बैल उसी के माता पिता हैं। उसने दोनों को पेट भर भोजन कराया और ऋषियों के पास जाकर माता पिता के पशु योनि में जन्म लेने का कारण और उनके कल्याण का उपाय पूछा। ऋषियों ने उनसे उद्धार के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करने का कहा। ऋषियों की आज्ञा के अनुसार सुमति ने विधि पूर्वक श्रद्धा के साथ ऋषि पंचमी का व्रत किया, जिसके फल से उनके माता पिता पशु योनि से मुक्त हो गए। दोस्तों, ये तो रही पूजा विधि और इसका तिथि, साथ ही रहा इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा। लेकिन अब हम लोग जो दोस्तों जानेंगे कि सप्तऋषि कौन है। तो ऋषि पंचमी का पर्व जो है इस साल जो मनाया जा रहा है 20 तारीख को, उसमें पूजा किए जाने वाले ऋषियों के नाम मैंने पहले भी बताए थे, लेकिन अभी दोबारा बोल दे रहे हैं। और इसको करने से सभी प्रकार के पाप से आपको मुक्ति मिल जाती है और आप निर्मल हो जाते हैं। दोस्तों, भाद्रपद मास की ऋषि पंचमी को ऋषि मुनियों को स्मरण किया जाता है और इससे इनको अगर स्मरण करते पूजा करते हैं तो इससे हमें सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यह दिन हमारे पौराणिक ऋषि मुनि वशिष्ठ, कश्यप, विश्वामित्र, अत्रि, जमदग्नि, गौतम और भारद्वाज इन 7 ऋषियों के पूजन के लिए खास माना गया है। ऋषि पंचमी पर महिलाएं गंगा स्नान करें तो इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार इस दिन चारों वर्ण की स्त्रियों को यह व्रत करना चाहिए। यह व्रत शरीर के द्वारा अस्वच्छा अवस्था में किए गए स्पर्श तथा अन्य पापों के प्रायश्चित के लिए किया जाता है। स्त्रियों से जाने अनजाने में रजस्वला अवस्था में पूजा, घर के कार्य, पति को स्पर्श आदि हो जाता है तो इस व्रत से उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, धर्म ग्रंथ में भगवान विष्णु के 10 अवतार बताए गए हैं। इनमें से पहला अवतार मत्स्य का था। कथा है कि मत्स्य अवतार के समय इस धरती पर जल प्रलय आया था। उस समय राजा मनु के साथ सप्तऋषि एक विशाल नाव में सवार थे और मत्स्य अवतार में भगवान विष्णु ने इन सभी की रक्षा की थी। तो दोस्तों, जो ऋषि थे उनके बारे में जानते हैं। ऋषि कश्यप पहले ऋषि हैं। कश्यप ऋषि की 17 पत्नियां थीं। अदिति नाम की पत्नी से सभी देवता और दिति नाम की पत्नी से दैत्यों की उत्पत्ति मानी गई है। शेष पत्नियों से भी अलग अलग जीवों की उत्पत्ति हुई है। अत्रि ऋषि दूसरे ऋषि हैं। अत्रि त्रेता युग में श्री राम, लक्ष्मण और सीता वनवास समय में अत्रि ऋषि के आश्रम में रुके थे। इनकी पत्नी अनसुईया थी। अत्रि और अनसुईया के पुत्र भगवान दत्तात्रेय हैं। ऋषि भारद्वाज तीसरे ऋषि हैं। भारद्वाज इनके पुत्र द्रोणाचार्य थे। भारद्वाज ऋषि ने आयुर्वेद सहित कई ग्रंथों की रचना की थी। ऋषि विश्वामित्र चौथे ऋषि हैं। विश्वामित्र इन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी। भगवान श्री राम और लक्ष्मण के गुरु भी थे। विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को सीता के स्वयंवर में ले गए थे। विश्वामित्र जब तप कर रहे थे तब मेनका ने इनका तप भंग कर दिया था। फिर उसके बाद 5वें ऋषि हैं गौतम। अहिल्या गौतम की स्त्री थी, उनकी पत्नी थी। गौतम ऋषि ने भी शाप देकर अहिल्या को पत्थर बना दिया था। श्री राम की कृपा से अहिल्या ने पुनः अपना रूप प्राप्त कर लिया था। ऋषि जमदग्नि छठे ऋषि हैं। जमदग्नि और रेणुका के पुत्र हैं भगवान परशुराम। परशुराम ने पिता की आज्ञा से माता रेणुका का सिर काट दिया था। इससे जमदग्नि प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए कहा था। तब परशुराम ने माता रेणुका का जीवन मांग लिया था। जमदग्नि ने अपने तप के बल से रेणुका को फिर से जीवित कर दिया था। 7वें ऋषि हैं वशिष्ठ। त्रेता युग में ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण और भरत के साथ ही शत्रुघ्न के गुरु भी थे। तो दोस्तों, ये तो रही 7 ऋषियों की पूरी जानकारी कि कौन ऋषि क्या थे और किनका प्रताप क्या है और किन्होंने किस ग्रंथ की रचना की। दोस्तों, साथ ही इससे संबंधित वीडियो पहले भी मेरे चैनल पे है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन पे भी मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं।
उम्मीद करते हैं इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी होगी। अगर अच्छी और उपयोगी लगी तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना भी ना भूलें। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके। दोस्तों, आपका एक लाइक हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है। महत्वपूर्ण इसलिए होता है कि आपकी एक लाइक से हम लोगों को बहुत ऊर्जा मिलती है। दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय माता की, माता रानी की कृपा और आपके पूरे परिवार सदा और सर्वदा बनी रहे दोस्तों।